मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 जो कि एक बोइंग कंपनी का 777 सीरीज़ का प्लेन है और ये फ्लाइट MH370 आज तक मिसिंग है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरलाइंस से जुड़े कुछ मेन कंसेप्ट के बारे में, या फिर मैं आप लोगों के साथ आसान भाषा में बोलूँ तो अगर कोई प्लेन कभी मिसिंग डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद उसको ढूंढने का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडिया से ही रिलेटेड एयरलाइंस के कुछ फैक्ट्स, जिसको पढ़ के आपको भी ये लगेगा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा सबसे पहला कंसेप्ट इसमें बनता है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें नाम आता है ATC का, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो आखिरकार ये होता क्या है? तो जितने भी हमारे एयरपोर्ट है उस पर एक बिल्डिंग होती है, उसमें जो बिल्डिंग होती है वो 360 डिग्री पर डिज़ाइन करी जाती है, यानी कि एक सर्कल शेप में बिल्डिंग हमारी डिज़ाइन करी जाती है और उस पर ग्लास लगाया जाता है ताकि जो 360 व्यू है वो इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो विजुअली चेक कर सकें जो पूरा रनवे एयरपोर्ट है उस पर, मतलब उसका क्लियरेंस है या नहीं, क्योंकि हर चीज़ टेक्नोलॉजी के बेस पे नहीं हो सकती, इसलिए हमें आंखों देखी बातों पर ज़्यादा विश्वास होता है कभी कभी। तो ATC को मैं आपको सिंगल लाइन में समझाता हूँ। जितने भी हमारी रोड होती हैं उन पर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम नहीं लगता और जिसको जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचना है वो टाइम से पहुँच जाता है, उसी तरीके से ATC भी वर्क करता है। ATC इन एयर जितने भी हमारी फ्लाइट्स चलती हैं उसमें कोई ट्रैफिक ना हो या कोई कोलिजन ना हो और प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंग फ्लाइट लैंड कर पाए या टेक ऑफ कर पाए, यही काम करता है ATC। तो इसके बाद एक माइंड में क्वेश्चन बनता है कि जो फ्लाइट हमारी जो हवा में इतनी हाइट पे है उसके बाद ATC ज़मीन पे होने के बाद इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ निकल के आती है रडार। रडार बेसिकली आपने कहीं भी देखा होगा जहाँ भी एयरपोर्ट होते हैं उस पर एक चीज़ ऐसी गोल सी घूमती रहती है और इसके नीचे एक स्क्वायर शेप का होता है, वो भी गोल घूमता रहता है। तो बेसिकली वो होता क्या है, जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं प्राइमरी रडार, और वहीं जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सर्विलेंस रडार। तो रडार के थ्रू तो हमारे सिग्नल कैप्चर किए जाते हैं, वहीं उसके बाद जो हमारी फ्लाइट होती है उसके अंदर जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बनाया जाता है ATC और एक फ़्लाइट के बीच में, वो होता है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक रिसीवर जो कि इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। यही एक मेन डिवाइस होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एक फ़्लाइट के बीच का। इसके बाद हम थोड़ा ट्रांसपॉन्डर के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रांसपॉन्डर पे कुछ एक नंबर होते हैं जो हमको एंटर करके बताना होता है कि हम इस रेंज में आ गए या फिर इस वाले कंट्री की रेंज में आ गए। वहीं उसके बाद जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ट्रांसपॉन्डर का, जो एक फ़्लाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो आता है इसमें कि जब भी कभी कोई फ़्लाइट हाईजैक हो जाए या फिर कोई प्लेन में ऐसी इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई मिलिट्री प्लेन हो या फिर कोई ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन ना आ जाए। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि 1999 के अंदर एक फ़्लाइट हाईजैक हुई थी इंडिया से जिसका नाम था IC-814, जिसको कि जो टेररिस्ट थे यानी कि तालिबान, वो उसको उड़ाकर कंधार ले गए थे। लेकिन उसके बाद से अब इतना डेवलप हो चुका है ट्रांसपॉन्डर में कि एक स्क्वैक कोड होता है कि अगर वो कोड एंटर कर दिया पायलट ने, क्योंकि अगर पायलट हमारा गन पॉइंट पे है तो वो कम्युनिकेट करके या वोकल उससे नहीं बता सकता, तो इसीलिए ट्रांसपॉन्डर में अगर हमारा पायलट 7500 एंटर करता है तो जो ATC है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसको ये बात पता लग जाती है कि ये फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे कि आखिरकार ये पता कैसे चलता है कि कोई भी फ़्लाइट मिसिंग है या फिर फ़्लाइट को मिसिंग डिक्लेयर कैसे कहा जाता है या क्या प्रोसीजर होता है उसका। तो ये तो बहुत इजी सी बात है कि अगर कभी भी कोई चीज़ टाइम पर ना पहुँचे या फिर वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो तो उसको मिसिंग बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर कोई फ़्लाइट जो उसका टेक ऑफ टाइम या फिर लैंडिंग टाइम वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर 2 से 3 घंटे के बाद भी वो फ्लाइट वहाँ पे लैंड नहीं करती अपनी डेस्टिनेशन पे तो उस फ्लाइट को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसके आगे का क्या प्रोसीजर होता है वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़, अगर कोई फ्लाइट मिसिंग डिक्लेयर होती है तो उससे सबसे पहले जहाँ से उस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है वहाँ के रडार में लास्ट लोकेशन क्या थी फ्लाइट की उसको चेक किया जाता है। वहीं उसके बाद जिस दूसरी कंट्री के रडार में वो फ्लाइट जानी है तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि ये फ़्लाइट यहाँ पर लोकेट हुई है, यहाँ पर इसको देखा गया है या फिर नहीं। वहीं उसके बाद फिर अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर हमको ये पता नहीं लगता है कि ये फ़्लाइट कहाँ पर है तो उसके बाद मदद ली जाती है सैटेलाइट की, यानी कि स्पेस रिसर्च की मदद ली जाती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट के थ्रू इसमें सिग्नल भेजे जाते हैं और पता लगाया जाता है कि आखिरकार फ़्लाइट कहाँ पर है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं अगर हम सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं। उसमें प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता लग सकती, उसमें सिर्फ आपको एक अंदाज़ा पता लग सकता है कि मतलब ये इंडियन ओशन में होगी या बे ऑफ बंगाल साइड होगी, इस टाइप से।
तो हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, तो मैं इसे नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन एयरलाइंस से रिगार्डिंग है। जो हमारा दिल्ली और मुंबई का जो एयर रूट है वो वर्ल्ड का 3rd बिजिएस्ट रूट है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर इन अ सिंगल डे 1044 यानी 1044 फ्लाइट का रिकॉर्ड है, और ऑन एन एवरेज 950 to 1000 फ्लाइट एक दिन में लैंड और टेक ऑफ करती हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है वो एशिया का बेस्ट टर्मिनल है। और अगर हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात करें तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो दी जाती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF को। लेकिन आज की डेट में हम लोग इतने डेवलप्ड हो चुके हैं इस चीज़ में कि आज हमने ऐसे एक्सप्रेसवे बना लिए हैं, जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है, और रिसेंटली हमने बाड़मेर राजस्थान यानी कि जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो हमारा लास्ट ज़िला है वहाँ पर हमने एक ऐसा रूट बनाया, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया है जिसपे कि हमारा सुखोई और मिराज 2000 दोनों लैंड हो चुके हैं। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार ज़रूरत क्या है एक्सप्रेसवे पे कभी भी जेट या प्लेन लैंड कराने की। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर कल को इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें किसी से भी अगर हमारी वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है तो कोई दूसरा देश हमेशा दूसरे देश के सबसे पहले एयरपोर्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, क्योंकि उसकी एयर सर्विस पूरी तरीके से बंद हो जाएगी फिर। और इंडिया में अब तो एयर टैक्सी सर्विस भी शुरू हो चुकी है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हिसार से चंडीगढ़ ऑन कॉस्ट ऑफ 1750 रुपीज़। और अब हमारा लास्ट पॉइंट बनता है इसमें मिड एयर डेडलीस्ट कोलिजन। तो अभी तक का जो डेडलीस्ट कोलिजन हुआ था वो हुआ था एक कज़ाक फ्लाइट और एक मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट के बीच में, यूपी के अंदर ही नोएडा से लगा हुआ एक पार्ट जिसका नाम है दादरी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब ये कोलिजन हुआ था और उसी के पास हमारा एक एटॉमिक पावर प्लांट भी लगा हुआ है दादरी के अंदर। आप ये सोचिए अगर ये कोलिजन होने के बाद ये अगर किसी पावर प्लांट को कुछ नुकसान होता तो उससे कितने लोगों की जान जाती और कितना ज़्यादा इफेक्ट होता। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे यूपी का बॉर्डर टच नहीं होता। तो उसमें हमारा आंसर बनता है पंजाब। पंजाब से बॉर्डर नहीं लगता है यूपी का बॉर्डर लगता है हमारा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, इन्हीं सभी स्टेट से। आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो प्लेन यूज़ किया जाता है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, तो उसका नाम क्या है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।